वेलकम टू न्यू सेशन। और इस सेशन में हम इकोनॉमिक सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और इकोनॉमिक सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। तो छोटा सा टॉपिक है, ये देखेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर हम देखें तो जो 15 से लेकर 59 का जो एज ग्रुप होता है वो जो है फिजिकली मेंटली स्टेबल होते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो वो जो कैटेगरी होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। अगर हिंदी में कहें तो बेरोजगारी। फॉर एग्जांपल, अगर 15 ईयर्स का अगर कोई बच्चा अगर 15 ईयर्स का है और 59 ईयर्स तक का है, और उस दौरान अगर वो फिजिकली मेंटली स्टेबल है और एजुकेटेड है, लेकिन उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है और वो काम करना चाहता है, तो ऐसे केस में उस बोलते हैं कि ये अनएम्प्लॉयड है। क्लियर है? अगर हम कीन्स की माने, जेएम कीन्स जो थे हमारे, वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स थे। मॉडर्न इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं वो। तो उनकी काफ़ी थ्योरी भी है, आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, तो उनका बहुत अच्छा नाम है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें अगर 1% अगर लोग अनएम्प्लॉयड है, अगर केवल 1% अनएम्प्लॉयड है, तो ये ध्यान देने योग्य है कि हमने 99 को अगर एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो 1 कैसे रह जा रहा है। लेकिन उनका कहना यह भी था कि 100% एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल नहीं है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि 100% एम्प्लॉयमेंट किसी को भी नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? अब टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सबसे पहला क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में देखा जाता है, दोनों में होता है। इसका मतलब क्या है? ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो रेशियो आ जाता है ना, डेफिशिएट, ये उसकी वजह से पैदा हो जाता है। ये कभी कभी होता है। यानी साइक्लिकल मतलब अगर एक बार पैदा हो गया तो हो सकता है वो लगातार चलता रहे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट कम हुआ, या एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया इंपोर्ट कम हुआ, तो ये जो चीज चलती रहती है, इस तरीके को कहते हैं साइक्लिकल। अब इसमें क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि इसमें कभी कभी क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज की इनसफिशियंट डिमांड आ जाए। मतलब अगर हमने मान लीजिए कोई ए प्रोडक्ट बनाया और उसकी मांग ही नहीं हुई, और उसकी जब मांग नहीं हुई तो क्या हुआ? हमें हमें उसकी वजह से क्या हुआ, या हमने बाहर से कोई चीज मंगाई, उसको लोगों ने खरीदा ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा वो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या हमारी चीज वहां जाके नहीं बिकी। फॉर एग्जाम्पल, हमने चावल भेजा, वो नहीं बिकी, तो उसमें उसकी वजह से आ जाएगी दिक्कत। तो ये क्या कहलाता है? ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा होता है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल क्या होता है? मान लेते हैं कि हम जो कोई भी पीपल्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, कंपनीज को स्विच करते हैं। अगर कंपनीज को वो स्विच कर रहे हैं तो कंपनीज को उसमें, अगर मान लीजिए मैंने ए कंपनी ज्वाइन की, अब मैं चाहता हूं कि मैं बी कंपनी ज्वाइन कर लूं, मैंने वहां रिज्यूम दे दिया, तो वो हमें कुछ टाइम पीरियड देते हैं, और जो वो टाइम पीरियड देते हैं ना, तो उसके बीच का जो गैप होता है, उस गैप में हम खाली रहते हैं, और वो जो गैप जो खाली होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हम उस दौरान क्या रहे? अनएम्प्लॉयड रहे। क्लियर है? अब ये क्यों क्यों अराइज होता है? ये इसलिए अराइज होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जॉब छोड़ देते हैं, ईगो में छोड़ देते हैं, या हमें पसंद नहीं आती। तो क्या होता है कि जो जॉब जिस दिन छोड़ते हैं उस दिन से लेकर और जिस दिन जॉब हमें मिलती है, वो जो गैप होता है वो हमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब ये वर्ड जॉन रॉबिन्स ने दिया था, और इसकी वजह से क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फील्ड है, और अगर एक फील्ड है, मान लेते हैं हमारे पास 5 बीघा जमीन है, उस 5 बीघे जमीन में हमने 5 वर्कर को लगाया
और वो 10 कुंटल जो है गेहूं या वीट हमको प्रोवाइड करती है। अब वो जो 10 कुंटल गेहूं का अगर प्रोवाइड कर रही है हमको 5 लेबर में, अब हमने क्या किया कि उसमें 10 ठूस दिए, 5 और लगा दिए। अब वो 5 और लगा दो चाहे 10 और लगा दो, हमारी जमीन तो बढ़ नहीं जाएगी, और जमीन नहीं बढ़ जाएगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब जो हमने मार्जिनल फार्मर्स लगाए या जो 5 और से ज़्यादा लगाए उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गई ना। यानी इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं कि जहां पर ज़्यादा काम के लिए लेबर रिक्वायर्ड हो बट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लेबर कम हो, मतलब जरूरत हमें कम की हो लेकिन वहां पे मौजूद ज्यादा हो। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट सीजनल। नेक्स्ट सीजनल, तो सीजनल क्या हो गया? तो सीजनल का मतलब होता है कि देखिए जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, कभी कभी सीजन्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। गलत मॉनसून हो गया, गलत वो हो गया, मान लीजिए मॉनसून जो है ढंग से पड़ा ही नहीं, मॉनसून ढंग से नहीं पड़ा तो खेती बर्बाद हो गई, तो खेती बर्बाद हो गई तो एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ी काटने के लिए, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ऐसे ही क्या होता है कि कई भारत में ऐसी कई जगह है जिन्हें सीजनल वर्क मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा धान काटने के लिए वर्कर्स आते हैं, या गेहूं काटने के लिए बुला लिए, या जो कपास होती है महाराष्ट्र की तरफ उनको निकालने के लिए वर्कर बुला लिए। अब क्या हुआ, सीजन ने साथ नहीं दिया, ये चीजें बर्बाद हो गई, तो क्या हम उनको बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल सेम कैटेगरी क्या होती है, कभी कभी बिहार में बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा वो हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लेबर, एग्रीकल्चर लेबर के पास कोई काम ही नहीं बचता है, तो वहाँ पे क्या होती है, बिहार और यूपी का जो इंटीरियर एरिया है वहाँ से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? शहर में माइग्रेट कर जाते हैं किसी और काम के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास तो वहाँ काम बचता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है या एग्रीकल्चर जो भी वहां तक का प्रोडक्ट था वो मॉनसून की वजह से क्या हो गया, वहां के लैंड इतना फर्टाइल नहीं हो पाया कि वहां पे लेबर की जरूरत पड़े। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, आपने देखा था जितनी भी वैकेंसीज निकलती थी उसमें बीटेक मांगा जाता था, कहीं भी था तो बीटेक मांगते थे। लेकिन हमने देखा कि ये अब बीटेक मांगते थे तो बीटेक वालों के दिमाग खराब होते थे, आपको पता है, उन्हें चाहिए 30,000 सैलरी, अब 30,000 चाहिए, खाना पीना रहना सब चाहिए। लेकिन इसको रिप्लेस किसने कर दिया? इसको पॉलिटेक्निक ने कर दिया। पॉलिटेक्निक जो है बीटेक से नीचे की डिग्री है लेकिन काम बीटेक का करने लगी, तो क्या हुआ, ये कितने में, इनने कहा भैया हमें 7,000 दो, हम जो है पोछा भी लगा देंगे। तो अब क्या हुआ, अब यानी कंपनियों ने बीटेक वालों को भगा दिया, यानी उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अब पॉलिटेक्निक वालों की हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कई जगह हैं जैसे जो बीटेक करके टीचर बन गए, जो बीटेक करके कोई और जॉब में है, अपनी फील्ड में नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है, जहां वर्कर्स के स्किल का और जॉब का मिसमैच हो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और यहां पे क्या होता है, इंडिया में ऐसा बहुत है। इंडिया में क्या करते हैं लोग कि मान लीजिए बीटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, बीटेक के बाद कुछ और करने लगे, अपनी फील्ड भूल गए, तैयारी करने लगे, बैंक में क्लर्क बन गए, समझे ना। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। कायदे से अगर देखा जाए तो हमारे स्किल्स जिसमें थे हमें उसमें जॉब नहीं मिली, हम जो है डिफरेंट स्किल की फील्ड में जॉब कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में क्या है, इसमें क्या होता है कि पीपल्स को अपॉर्चुनिटी तो होती है जॉब करने की लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं बना, वो एक स्टैंडिंग कॉमेडी नहीं है, मेरी हॉबी है लेट जाना, मैं जब भी होता हूँ लेट जाता हूँ, वही वाला हिसाब है। भैया इनको जॉब वॉब की कहो तो क्या देते हैं, हमें नहीं करनी, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग भी हुए कि जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ लिए लिख लिए, अपना पैसा बहुत है, जॉब वॉब की जरूरत नहीं है, तो इस तरह का वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड तो हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, और इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, केरला स्टेट में ज़्यादा है। फिर आया टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से
पुराने वर्कर्स को हटा दिया जाए। मान लीजिए कुछ कहीं पे भी एक भाई 1 करोड़ की अगर वो लगाई गई, 1 करोड़ की मशीन लगाई गई, अब पुराना वर्कर क्या है, उसे नहीं चला पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो मालिक क्या करेगा, उनको हटा देगा। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ की मशीन किसी नौसिखी के हाथ में तो देगा नहीं, या 2-3 करोड़ की मशीन। तो इसलिए इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो किस वजह से होता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। अब इनके कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज आपको पता है, बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे पहला, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दूसरा, लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स एंड लो एजुकेशनल लेवल, लो एजुकेशनल लेवल्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब ये है कि अभी भी जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में स्किल्स की अभी कमी है और वहां पे प्रॉपर स्किल्स नहीं सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, आपको खुद ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको कंपनी लेगी। तो इस तरीके की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है क्या है, वोकेशनल स्किल्स की कमी है। क्लियर है? तीसरा, द लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ आपको पता है मेन सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर इसमें लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगी, कई और सेक्टर भी खतरे में आ जाते हैं। इसका मतलब कई और सेक्टर की भी लेबर खतरे में आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर वर्कर्स को ही जब मौका नहीं मिलेगा या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से जितने भी सेक्टर उस पर डिपेंडेंट है उन सेक्टर्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। लास्ट मेन क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया अभी भी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनसे नहीं मैच करती है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इम्पैक्ट क्या हो सकता है भाई, ये पॉवर्टी को राइट, मैंने बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में, ये गरीबी को बढ़ावा देता है। दूसरा, इससे क्या होगा भाई अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, प्रोडक्टिविटी लेस रहेगी, लेस कंजप्शन ऑफ गुड रहेगा, तो क्या होगा, ये बोरोइंग को बढ़ाएगा। बोरोइंग मतलब उधारी मतलब अभी आपने श्रीलंका का जो हाल देखा है, सेम वही। क्या होगा भाई, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बाहर के देशों से पैसा लेना पड़ेगा, बहुत कंजप्शन कम हो जाएगा गुड्स का, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों दिक्कत आ जाएगी और जिसकी वजह से हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब जब काम धाम है नहीं, 100 मन अनाज के घर पे लेटे हुए हैं, तो क्या होगा, एंटी सोशल एलिमेंट्स में आप पड़ जाएंगे। अब जिससे क्या होगा, आपकी जो डेमोक्रेटिक हमारा सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें आप अपनी वैल्यू खो देंगे, फेथ खो देंगे। सब लोग कहने लगते हैं ना, अरे नशेड़ी आ गया, गंजेड़ी आ गया, इस तरीके की बातें होने लगती हैं। क्यों? खाली हो तो क्या करोगे, गुटखा चबाओगे, कुछ ना कुछ करोगे ही। इसी तरीके से लास्ट क्या है, अगर ज़्यादा दिन अनएम्प्लॉयड रहे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर वही वाली बातें, मैं कुछ करूँगा, ये वो, मुझे कुछ भी करना है, और इस तरीके के लोग जो होते हैं वो गलत राह पे चल पड़ते हैं। और क्या होगा, इसकी वजह से हमारे देश में क्राइम बढ़ जाएगा। तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई होप। और इस टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में से, डायरेक्ट होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, और पूछा जाता है किस तरीके का ये अनएम्प्लॉयमेंट है, एक स्टेटमेंट देके। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये चैनल एजुकेटिव लगे, आपको फ़ायदा हुआ हो, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भैया वो बेल आइकन दबा दीजिए, ज़बरदस्ती दबा लो उसे, एकदम जेब में रख लो उसे, कि क्या बोलते हैं, जब भी कोई नया लेक्चर आए तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।